नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। कोल्ड वॉर, क्यूबा मिसाइल संकट, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। ध्यान से सुनिए, चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए और विश्व में ये तहलका मच गया, क्योंकि इतनी तबाही हुई उस परमाणु बम से कि लोगों को सदमा लगा और विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो पूरे विश्व में सन्नाटा छा गया। जैसे कोई गांव में या फिर किसी कॉलोनी में या किसी एरिया में कत्लेआम होता है, उसके अगले दिन देखिए वहाँ मातम छाया रहता है। तो उस समय जो थोड़े बुद्धिजीवी होते हैं या जिनके पास पैसा या पावर होता है, वो सोचते हैं कि अपनी एक पहचान बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि नए कॉलोनी में जाके अगर आप कोई दमदार व्यक्ति रहे जिसके पास आर्थिक संपत्ति अधिक हो, सैन्य बल अधिक हो, तो उसका उस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने लगता है। तो उसी तरह से विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रशिया दो महाशक्ति के रूप में उभरे और दोनों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की, ठीक है। उनकी पहचान ऑलरेडी थी, लेकिन वो एक महाशक्ति के रूप में उभरे और विश्व के कई देशों में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। यूएस जो है उसके खेमे में ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप के लोग आए और सोवियत संघ जो रसिया है, रसिया के साइड में ईस्टर्न यूरोप और एशिया के कुछ लोग या कुछ देश शामिल हुए। इस तरह से विश्व दो ध्रुवों में बंट गया। अब दो ध्रुवों में बंट गया तो इसकी जो पावर है उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक है, हथियारों की खरीदारी शुरू हुई। बहुत तेज़ी से हथियारों की खरीदारी शुरू होने लगी। लोगों ने मिसाइल्स खरीदे, बम खरीदे, ग्रेनेड खरीदे, ठीक है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदे। उसके बाद परमाणु बम बनाने की होड़ मच गई कि उसके पास परमाणु बम है तो मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। और इस तरह से आर्म रेस होने लगा। पूरे विश्व में ये घोषणा की गई कि अगर आप मेरे साइड नहीं हो तो आप दुश्मन के साइड हो। और इसी तरह से कई छोटे देश डर से कि अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं तुरंत, कहीं हम फिर किसी देश के गुलाम ना बन जाए, इसीलिए वो या तो कोई अमेरिका के साइड चले गए या कोई रसिया के साइड चले गए। इस तरह से विश्व दो ध्रुवों में बंट गया। समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा में विश्व दो ध्रुवों में बंट गया और इस तरह से टेंशन होने लगा। रसिया और अमेरिका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं आए, लेकिन उनके कई जो साथी देश है और अमेरिका के साथी देश में थोड़ी मोड़ी झड़पें देखी गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध सब झेल चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध में कई देशों के जान माल, धन, आर्थिक संपत्ति, परिवार अपनी हानि झेल चुके थे। किसी का सर चला गया, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, कोई महिला विधवा हो गई, कोई बच्चा अनाथ हो गया, किसी का चाचा चला गया। इस तरह से परिवार के कई सदस्यों ने अपने अपने परिवार के सदस्यों को खोए। तो इस तरह से लोग अब उलझना नहीं चाहते थे, इसीलिए एक ग्रुप रसिया और अमेरिका होने के बावजूद भी काफ़ी तनातनी हुई दोनों में, लेकिन युद्ध नहीं हो सका, ठीक है। धीरे धीरे माहौल शांत हो गया और क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और फिर उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध का ये रूप नहीं ले सका। और इसी कारण काफ़ी उग्र रूप होने के बावजूद भी, ठीक है, ये शांति से टल गया, इसीलिए इसे शीत युद्ध का नाम देते हैं, इसीलिए इसे कोल्ड वॉर कहते हैं। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताता हूं मैं आपको कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अमेरिका के साउथ ईस्ट फ्रांस में, ठीक है, अटलांटिक ओशन में क्यूबा एक आइलैंड है। उसमें रसिया का कंट्रोल था। तो रसिया ने क्या किया, चुपके से परमाणु मिसाइल वहां पे तैनात कर दिया और इसकी खबर अमेरिका को लगभग 2-3 हफ्ते बाद मिली। तो अमेरिका के तोते उड़ गए, वो बौखला गया कि ये एक वही एग्जाम्पल है कि आप समझ जाइए कि श्रीलंका में चाइना ने आके परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया और उसकी पूरी मारक क्षमता में भारत आ गया। तो रसिया वहाँ से बटन दबाए तो क्यूबा एक छोटा सा प्रांत है, आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, तो उसकी पूरी मारक क्षमता में अमेरिका आने लगा तो वो परेशान हो गया। तो इस तरह से इसे क्यूबा मिसाइल संकट का रूप दिया गया। जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने कई रशियन जहाज को आने से रोक दिया। काफ़ी तनातनी होने ही वाली थी, लेकिन लोग बेचैन थे कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, लेकिन दोनों ने समझदारी का परिचय दिया। या तो सोवियत संघ का जो जहाजी बेड़ा है उनकी रफ्तार धीमी हो गई या वापस लौट गए और इस तरह से तृतीय विश्व युद्ध होने से टल गया, ठीक है। ये हो गया शीत युद्ध। फिर मैंने आपको क्या बताया, क्यूबा मिसाइल संकट, दोनों रिलेटेड है। अब एक नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, किसी कॉलोनी में मान लीजिए दो गुटों में लड़ाई हो रही है, तो कुछ वर्ग ऐसे होंगे जो समझदार होंगे, बोलेंगे यार अभी तो मैंने युद्ध देखा, अब मेरे पास युद्ध करने की कैपेसिटी नहीं है, मैं अब नहीं उलझना चाहता। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग संगठन बनाया। गुट मतलब होता है एक समूह,
समझ, ठीक है। कई देशों का समूह, गुट निरपेक्ष मतलब अलग रहना और आंदोलन, मतलब अलग रहने का आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन कि ना हम रसिया के खेमे में जाएंगे ना हम अमेरिका के खेमे में जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और इसीलिए इसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो इसके संस्थापक देशों में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अहम योगदान था और 4 देशों का इसमें सहयोग था इसकी संस्थापना में। और स्टार्टिंग में इसके मेंबर बहुत कम थे, आज 100 से अधिक इसके मेंबर हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने संक्षेप में आपको बताया कि शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है और नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।